तो इस पर्टिकुलर जो पूरा कंप्लीट वीडियो है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेस्ट ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2025 में, वो ये है। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, मैं उनसे थोड़ी-सी कंप्लेंट मेरी ये है कि वो बेसिक्स नहीं पढ़ते, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे कूदते हैं। ठीक है? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, तो कई सारे क्वेश्चन की वजह से जो है आपके मार्क्स इधर-उधर हो जाएँगे। ये उनमें से एक क्वेश्चन है। अगर आपने जो है वो बेसिक नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा-थोड़ा जो है वो हायर लेवल जो कि आपके क्लास 11th में कोनिक सेक्शन करके एक पार्ट होता है, वहाँ का क्वेश्चन लगभग-लगभग इस टाइप का होता है, थोड़ा ट्रिकीएस्ट टाइप का। लेकिन हालाँकि इसको आपके जो सीबीएसई की बुक है, उसके स्टार्टिंग इंट्रो पार्ट में जो है वो करा दिया। ठीक है? तो आपको जैसे कि पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली एक पैराबोला का इक्वेशन होता है। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और इसमें जो ए बी सी इसकी वैल्यू जो होती है, ये पॉजिटिव होगा कि कब नेगेटिव होगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना होगा। इसका एक मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे आपको लाइन बना के दिखा भी देता हूँ। देखो, एक सेकेंड। ऑलराइट, तो ये आपका जो है वो दो एक्सेस मैंने बना दिया है। ठीक है? यहाँ पर से मान लेते हैं एक कोई पैराबोला ऐसा बना हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक पैराबोला बना हुआ है, इसका मुंह जो है वो ऊपर है और इस पैराबोला का मुंह जो है वो ऐसे नीचे। तो जब भी पैराबोला का जो है मुंह ऊपर की तरफ हो, तो उसमें हमेशा ये रखना कि ए की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ग्रेटर देन जीरो या फिर ए जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको ध्यान में जरूर रखना। और जब कभी भी पैराबोला का मुंह जब नीचे की तरफ होता है, तो ए जो है हमेशा लेस देन जीरो या फिर ए की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी की तरफ पहले, फिर बी की तरफ आएंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सी की वैल्यू समझाता हूँ कि सी की वैल्यू जो है वो हम लोग कैसे पता करेंगे कि सी का जो साइन है वो पॉजिटिव कब होगा और कब नेगेटिव होगा। तो सी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट को। मतलब पैराबोला कहाँ पे जो है वाई एक्सिस को काट रहा है। जैसे कि मान लीजिए पैराबोला ऐसे बना हुआ है और सेकंड केस में मान लेते हैं पैराबोला ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा ये। अब देखो, ऊपर वाले पैराबोला में वाई इंटरसेप्ट मतलब आपके ओरिजिन से जो है वो आपका पैराबोला ने जहां पे वाई एक्सेस को काटा है, उसका डिस्टेंस कितना है। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे वाई एक्सेस हो गया। देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सेस को काट रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है? तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो या फिर सी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है? अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर जो है वो आपका सी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू ही क्या होती है आपकी, नेगेटिव। सॉरी, नेगेटिव साइड में काट रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, सी के बराबर होगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लेस देन जीरो या फिर नेगेटिव होगी। ठीक है? अब आते हैं हम लोग बी पार्ट की ओर। बी की वैल्यू हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूं ताकि आपको जो है वो मैं बी की वैल्यू एक्सप्लेन कर सकूं। बी की वैल्यू जो है वो निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, और उसके बाद फिर मैं कुछ कुछ और भी वैल्यू आपको बता दूंगा। चलो, जो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमको पैराबोला का वर्टेक्स जानना होता है। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जो इसका सबसे टिप वाला पॉइंट होता है, जहां से पैराबोला जो है वो स्विंग लेता है, उल्टा होता है या फिर सीधा होता है, इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बेसिकली -b/2a और एक होता है आपका -d/4a के बराबर। ठीक है? पैराबोला किसी भी शेप का हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? वही बोलते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हमेशा यही वैल्यू शो करूंगा। ठीक है? तो पैराबोला भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरफ मुंह किया हुआ है, उसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा -b/2a होता है। ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। आपको पता होगा कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, ये आपका
जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड कोऑर्डिनेट पे जाते हैं तो यहाँ पर जो है एक्स और वाई जो है वो दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने पता किया कि हमारा जो पैराबोला ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बेसिकली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ इसका वर्टेक्स ये है और इस वर्टेक्स का क्वाड्रेंट क्या है आपका, जिसमें बी आ रहा है हम लोग वो वाला कंसंट्रेट करते हैं। देखो यहाँ पे बी जिसमें आ रहा है वो क्या है, -b/2a। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है मतलब आपका एक्स क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इनइक्वालिटी सॉल्व किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटी है, अगर इसको मैं दोनों साइड नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। ओके, कैसे रिवर्स हो जाएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। b/2a क्या हो जाएगा, <<0 हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसा हो गया, जैसे कि इसको सिंपली समझो कि -4 -3 से क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, उल्टा होता है भाई, ये ऐसा होता है। ओके, नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो ये एग्जैक्टली सेम इनइक्वालिटी है। लेकिन कोई भावी मैथमेटिशियन आके, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, वो क्या करेगा, वो नेगेटिव नेगेटिव को काट देगा। ठीक है, तो उससे क्या लिख देगा, ये 4 जो होता है वो आपका क्या आ गया, 4 <<3 आ गया। क्या ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी भाई, ये गलत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे नेगेटिव नेगेटिव हम लोग काटते हैं तो हम लोग को इस इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स करना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नेगेटिव नेगेटिव को आप कैंसिल करोगे इनइक्वालिटी में तो हमको हमेशा जो है वो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो बदलना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया। अब देखो, इस पैराबोला में जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी, पॉजिटिव, क्योंकि ये नीचे मुंह की, सॉरी पॉजिटिव बोलता हूँ, नेगेटिव थी। यहाँ पे ए <<0 था। अब देखो, यहाँ पे अगर ए नेगेटिव होगा और इस होल टर्म को भी नेगेटिव होना है, मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तभी तो ये होल टर्म की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो होल टर्म जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आपका ये दिया हुआ है इनइक्वालिटी के हिसाब से कि ये <<0 होना चाहिए या फिर नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तभी जो है आपका बी कोऑर्डिनेट, जो बी का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन मैं सिंपली यहां से लिख सकता हूं कि बी की वैल्यू होनी चाहिए क्या, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से। अभी तक तो मैंने बेसिक थ्योरी बताई। ओके, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपका आंसर है आपका ए जो है <<0 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग पहले आगे देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो दिया है आपका b² जो है वो <4ac होना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जब दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो हमेशा d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। मतलब b² -4ac ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b² जो है वो ग्रेटर देन 4ac होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये तो गलत दिया हुआ है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको, सॉरी मैथमेटिकली बोलता हूँ, ग्राफिकली कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले यहाँ पे देखो, अब देखते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है अपन को। ठीक, मैं अगर इस पैराबोला को ध्यान से देखूं तो ये जो है पैराबोला जो है ऐसे अगर स्ट्रेच कर गया इधर भी, मेरे को नहीं पता कि इसमें नीचे में क्या दिया हुआ है क्योंकि ये इतना ही पार्ट दिया हुआ है। और मैंने बताया था सी की वैल्यू जो होती है वो वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। देखोगे यहाँ पे तो सी वाई एक्सेस को तो इधर तो कट कर रहा है नहीं है, हो सकता है नीचे में जरूर कट कर दे लेकिन ऊपर तो कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सी की वैल्यू किसी भी हालत में ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकती, <<0 हो सकती है लेकिन वो कंडीशन पूछा नहीं है तो हम लोग उसमें नहीं जाते। ठीक है, केवल इतना ही पार्ट दिया हुआ है, हो सकता है नीचे में आके काट दे, कोई भरोसा नहीं है। बट हम लोग को वो दिया नहीं है तो हम लोग उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। तो हमने देखा कि ए की वैल्यू <<0 है और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 0। तो सेम साइन के तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट को
एक तरीका से कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये वर्टेक्स का ही कोऑर्डिनेट ले लेते हैं आपका -d/4a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो। और हमने जैसे कि पिछला क्वेश्चन देखा था, बी की वैल्यू जब निकाल रहे थे, तो मैं इसको जब रिवर्स करूंगा तो ये इसका साइन भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए का साइन क्या है? पॉजिटिव है ना? ए का साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव है। ए का साइन नेगेटिव है तो मतलब बी का साइन को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी जो है ये होल एक्सप्रेशन लेस देन जीरो होगा। ओके, तो इससे भी अगर देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर बी स्क्वायर ग्रेटर देन फोर ए सी के बराबर होगा। तो यहां से भी जो है हम लोग ग्राफिकली तरीके से भी जो है वो आपका इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और ये बेस्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसका। इसको जरूर याद रखिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लो, अपने दिमाग में बसा लो, क्योंकि इस तरीके के ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं वो लोग उड़ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना।